वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 को लेकर आज के इस वीडियो में हम दोस्तों यूपी टेट 2026 मतलब 2 अप्रैल को जिस प्रकार से यूपी टेट की परीक्षा हुई है दोस्तों, उसका पेपर एनालिसिस करने वाले। क्योंकि हर वीडियो में हर सेशन में हमने आपको कहा है दोस्तों कि हमारे पास जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे सीधे यूपी टेट से आते हैं। हमारी परीक्षा जो है दोस्तों 28 जून को होनी थी और यूपी टेट जो है दोस्तों वो कल ही हुआ है, मतलब 2 अप्रैल को हुआ है। तो यूपी टेट में जिस प्रकार से हिंदी की प्रश्न पत्रिका रही है दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पेपर आपको महाटेट में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यूपी टेट में जो होता है दोस्तों, हिंदी अगर आप कहेंगे तो मातृभाषा हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी मातृभाषा नहीं होती है। इस वजह से पेपर का स्तर थोड़ा सा कम होता है दोस्तों। डिफिकल्टी लेवल या काठिन्य पातली आप जिसको कहेंगे वो यूपी टेट के मुकाबले कम होती है। तो यूपी टेट का जो पेपर था दोस्तों वो आप लोगों के लिए महाटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा दोस्तों कि प्रश्न पत्रिका किस प्रकार से आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 24 घंटे इस पेपर को हुए हैं दोस्तों और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सीखने की चीजें यहां पर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 2026 और सीटेट 2026 के लिए आपको टोटली वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो पहला प्रश्न है सर, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न का स्तर आप देखेंगे और हमारे जितने लेक्चर हुए दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि सर हमने छोड़ा नहीं है। लोकेश्वर या फिर लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है कि सर लोकेश्वर होगा, मतलब पहला ही विकल्प आपका यहां पर क्या हो गया, तो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन सा शब्द सही है। अब देखिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अगर आप मराठी में लिखेंगे तो वो अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में आपको पूछा गया है कि सर वर्तनी के हिसाब से सही शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जो होगा वो विकल्प डी में सही रहेगा, मतलब ऑप्शन डी जो दिया गया है दोस्तों वो सही तरीके से लिखा गया है। हिंदी में अंतरराष्ट्रीय इसी प्रकार से क्या है दोस्तों लिखा जाता है। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 3 अगर आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहां पर बताया गया है कि 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं। देखिए 2 व्यंजनों के मेल से जो अक्षर बनता है, जैसे शो प्लस रो से श्रो बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं सर? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प सी रहेगा सर, ऑप्शन जो सी होगा वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प हो जाएगा। विकल्प सी जो रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। प्रश्न 34 सर 34वां प्रश्न पूछा गया कि पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 विकल्प आपको दिए गए, तो देखिए वह घर गया, बिल्कुल पूर्ण विराम सही लगाया गया है। वह पढ़ रहा, पूर्ण विराम सही लगाया गया है। यह एक अच्छा विचार है, यहां पर भी पूर्ण विराम सही है दोस्तों, लेकिन पहले विकल्प में पूर्व विराम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा गया कि क्या तुम ठीक हो, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न चिन्ह का प्रयोग यहां पर होना चाहिए। पहला विकल्प आपका यहां पर क्या है दोस्तों सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सर 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 35वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। देखिए विधि शब्द के 3 अर्थ है लेकिन एक नहीं है, गलत अर्थ कौन सा? तो देखिए सर विधि को हम क्या कहते हैं? तो सर विधि को हम ब्रह्मा कहते हैं। विधि को हम क्या कहते हैं? तो सर विधि को हम कानून कहते हैं। और विधि को हम क्या कहते हैं सर? तो पद्धति कहते हैं, लेकिन अवधि नहीं कहते हैं। अवधि नहीं कहते हैं। तो आपका जो बी वाला विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। देखिए महात्मा, ये क्वेश्चन हमने महाटेट के लिए ऑलरेडी कर रखे हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स उनको पता है कि महात्मा
किस समास का उदाहरण है? तो देखिए महान है जो आत्मा, मतलब कर्मधारय समास यहां पर आपका क्या है सर? सही विकल्प होगा। विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होना है। दोस्तों महाटेट के लिए बहुत ज्यादा आइडिया आपको इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इससे आसान लिख के रखेंगे दोस्तों, इससे भी आसान आपका महाटेट का पेपर होना है, क्योंकि यूपी टेट में तो हिंदी उनकी मातृभाषा होती है। सर 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है सर कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए पुरानी बातों को याद करना सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो एक दिया गया है, विकल्प जो एक दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है? राइट विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। चलिए थोड़ा एडजस्ट इसको हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि सर अनुनासिका किसे कहते हैं? देखिए अनुनासिका किसे कहते हैं, यहां पर भी बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। लॉजिक अगर आपने लगा दिया कि सर ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुंह के साथ साथ नासिका यानी नाक से भी बाहर निकलती है, जैसे न म, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं उनको हम अनुनासिका कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प रहेगा सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है, विकल्प जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो 39 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आकाश पाताल एक करना सही अर्थ क्या होगा? देखिए दोस्तों आकाश पाताल एक कर देना मतलब कठिन परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। आपका जो विकल्प डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर? राइट विकल्प होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है? समझा जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। 40वां प्रश्न पूछा गया है, देखिए संयुक्त वर्ण को लेकर, संयुक्त व्यंजन को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि श्र का सही वर्ण क्रम क्या होगा? तो देखिए सर श्र का जो सही वर्ण क्रम होगा वो शो प्लस रो होगा, मतलब दंडी वाला शो। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर, वो यहां पर क्या है? राइट विकल्प होगा। 41वां क्वेश्चन भी हमने महाटेट के लिए ऑलरेडी कर रखा है कि यह भारतीय सेना है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? देखिए दोस्तों यह क्या है? यहां पर सर्वनाम है, भारतीय यहां पर क्या है? विशेषण है, और सेना यहां पर क्या है दोस्तों? संज्ञा है। चलिए ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि कौन सी संज्ञा है, तो देखिए सेना कौन सी संज्ञा है? तो सर सेना जो है आपकी वो समूहवाचक संज्ञा है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर? राइट विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि स्वर तंत्रिक के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? तो देखिए सर स्वर तंत्रिक के बीच के छिद्र से जो गुजरती है उसको हम हवा कहते हैं। विकल्प जो आपका दिया गया है सी, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो यहां पर क्या है? राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 2026 और सीटेट 2026 को लेकर आपको हमारे टोटली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करेंगे। सर प्रश्न पूछा गया है कि 43 से 45 गद्यांश प्रश्न, मतलब आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज के आधार पर आपको क्या है सर? प्रश्न के उत्तर यहां पर ढूंढने हैं। हम सबसे पहले गद्यांश की तरफ चलते हैं, पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। सर पहला प्रश्न हम आपको बताएंगे कि कहां से निकालना है आपको। प्रश्न पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार कुशन चंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण है। देखिए कुशन चंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या है सर? हम आपको इसका जवाब बताएंगे। आप देखिए किस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं सर। पहली लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि कुशन चंद्र की लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमनीयत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए सर। मतलब विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है कि यहां पर बताया गया है, साफ साफ तौर पर बताया गया है सर कि काव्यात्मक रोमनीयत और शैली की विविधता, ये आपका क्या है? यहां पर सही विकल्प होना है। चलिए
अगला जो प्रश्न है सर, फिर से गद्यांश को लेकर पूछा गया है। गद्यांश को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि सर गद्यांश के अनुसार कुशन चंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित है? तो देखिए वो उर्दू कथा साहित्य के लिए बहुचर्चित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार कुशन चंद्र किस नजरिए से लिखे गए हैं? तो वो प्रगतिशील और यथार्थ दृष्टि से, मतलब आपका विकल्प जो एक दिया गया है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही होगा। ये तीन ही क्वेश्चन आपको क्या है, परिच्छेद के आधार पर पूछे गए थे। अब अगला जो प्रश्न है सर, अगला जो प्रश्न है आपको फिर से क्या है, ग्रामर के बेस पर पूछा गया है। आप देखेंगे जिस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 46 दिया गया है, इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? देखिए संगति अगर आप कहेंगे सर, तो संगति शब्द से सांगत्य बनता है, मतलब आपका विकल्प जो ए रहेगा आपका क्या है, सही आंसर यहां पर होने वाला है, वर्तनी के हिसाब से भी और अनुस्वार के हिसाब से भी। मतलब आपका जो पहला विकल्प है सर वो यहां पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सर। प्रश्न पूछा गया कि का पुरुष का सही समास विग्रह के रूप है? देखिए का पुरुष का सही समास विग्रह है, कर्मधारय समास का उदाहरण है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि कायर है जो पुरुष, मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर वो यहां पर क्या है, इसका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां पर क्या है सर, सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न अगला पूछा गया है कि आगत युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो सही अर्थ है दोस्तों, बुरी गति आया हुआ, मतलब पहला विकल्प आपका यहां पर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है सर, प्रश्न नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है सर। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया कि सामान्यधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के भेद है या किस वाक्य के भेद है? तो देखिए दोस्तों सामान्यधिकरण और व्याधिकरण जो है वो समुच्चय बोधक के भेद होते हैं, मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या होगा, तो सही रहेगा। ऑप्शन एक जो रहेगा सर आपका सही होगा। 50वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए सर यहां पर जल अगर आप कहेंगे, तत्सम शब्द है कर्ण, यानी जिसका अर्थ ही कान होता है, तत्सम शब्द है नयन जिसका अर्थ आंखें होता है, तत्सम शब्द है, लेकिन कान यहां पर क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है, और कर्ण जो है इसका तत्सम रूप है, मतलब आपका विकल्प जो एक दिया गया है सर, ऑप्शन जो एक दिया गया है वही यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सर। प्रश्न पूछा गया है कि प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। देखिए प्रहार किसको कहते हैं? प्रहार करना यानी मारना, प्रहार करना यानी चोट देना, और प्रहर का अर्थ होता है दोस्तों समय, मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाटेट 2026 के लिए हमारे अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये प्रश्न पत्रिका बनाई गई है दोस्तों, जिसमें पेपर 1 के लिए हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित विषय के अपडेट प्रश्न संच आपको मिलना है, जिसका प्राइस हमने 499 रुपए रखा है दोस्तों। और बिल्कुल 10-10 प्रश्न पत्रिका आपको दी जाएंगी, विद आंसर की आपको दी जाएंगी, और बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन सेट है दोस्तों। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए आप देख सकते हैं कि हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र और समाज शास्त्र की 40 प्रश्न पत्रिका अवेलेबल है। हर पेपर के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे दोस्तों, विद आंसर की दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हिंदी के लिए 10, मराठी के लिए 10, सीडीपी के लिए 10 और एसएसटी के लिए 10। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों परचेस करना चाहते हैं तो 699 रुपए में आपको यह अपडेट प्रश्न संच मिल जाएगा दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों उसका संपूर्ण एनालिसिस कर ये प्रश्न पत्रिका यहां पर बनाई गई। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आपके दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इसको पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि यूपी टेट का पेपर आपके सामने लाने का यही एक तरीका है दोस्तों कि इससे आसान पेपर हमारा होने वाला है महाटेट का, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बता सकता हूं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर प्रश्न पूछा गया कि राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई। देखिए पहला वाक्य हो गया सर आपका राधा आ गई, परंतु से यहां पर जोड़ा गया है श्यामा अभी तक नहीं आई, मतलब दो वाक्य है तो सर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर वही यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होना। चलिए प्रश्न नंबर 53 सर 53वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए तत्सम शब्द यहां पर पूछा गया, मैं कहूंगा आपको कि संस्कृत का शब्द कौन सा है। तो देखिए सर दिया जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। इसका अर्थ होता है दीप, प्यारा,
प्रेम होता है, ये भी तत्सम शब्द नहीं है। प्यास, ये भी तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। और प्यास का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों, उसको हम पिपासा कहते हैं, मतलब प्यास जो है इसका तद्भव रूप है। आपका विकल्प जो सी रहेगा सर, ऑप्शन जो सी रहेगा वही यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाना है। चलिए 54वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर प्रश्न पूछा गया कि जगत प्लस आनंद का संधि रूप क्या होगा। देखिए जगत प्लस आनंद का अगर आप संधि रूप देखेंगे दोस्तों तो जगदानंद होगा, जगदानंद होगा। आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा सर, वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाना है। चलिए 55वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सर प्रश्न पूछा गया कि किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात क्या है। बिल्कुल मैंने आपको सब बताया दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपने यहां पर छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहां पर जो तक शब्द है दोस्तों वो निपात है, तक शब्द जो है वो निपात है, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वही यहां पर क्या है सर, आपका सही विकल्प होगा। सर 56वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 56वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए जिसमें सिर्फ एक कर्म है, जिसमें सिर्फ एक कर्म है, वह वाक्य कौन सा है। तो देखिए सर, अगर आप कहेंगे यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अगर आप कहेंगे सर कि यहां पर पहला जो विकल्प है कि बसवा ने कमल को कलम दी, 2 कर्म है। ओके, शंकर ने साधु को भिक्षा दी, 2 कर्म है। रेखा ने अनु को पुस्तक दी, 2 कर्म है। लेकिन शाम पानी पीता है, सिंगल कर्म है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वही यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होना है। सर 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। तो विक्रम जो है आपका सही लिखा गया है, विक्रम आपका क्या है सर, सही लिखा गया है। संयुक्त वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए सर, संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा वो सही होगा, ऑप्शन जो एक रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होना है। सर 59वां प्रश्न पूछा गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। ओके, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए करारा जवाब देना, मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा सर, ऑप्शन बी रहेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प जो बी दिया गया है आपका राइट विकल्प होना है। सर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है। तो देखिए पहला ही वाक्य जो है यहां पर सही होगा कि जब मैं घर पहुंचा तब वो सो रहा था, मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है सर, सही हो जाएगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यूपी टेट 2 जुलाई 2026 की जो परीक्षा हुई है दोस्तों, उसके 30 क्वेश्चन हमने देखे हैं। और ये 30 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि संपूर्ण एनालिसिस कर जिस तरीके से परीक्षा होती है दोस्तों, उन्हीं में से महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहां तक कि यूपी टेट की एक बार तो कविता भी जैसी की वैसी प्रिंट हुई है। मैं आपको बता रहा हूं कि इससे आसान पेपर हमारा होने वाला है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी का एक कॉम्बो पैक अवेलेबल है दोस्तों। 299 रुपए में आपको हिंदी के क्वेश्चन सेट और हिंदी का नोट्स यहां पर दिया जा रहा है पीडीएफ के रूप में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इतना पढ़ लो, परीक्षा में अभी भी आपको 40-50 दिन आराम से मिल जाएंगे। इतना पढ़ लो, इसके बाद आपको किसी चीज को करने की जरूरत नहीं दोस्तों। 25 मार्क्स की हम आपकी यहां पर गारंटी लेते हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी का आपका काम यहां से पूरा हो जाएगा दोस्तों। आपके इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।